अपराधी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से सरकार को कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अभी का यही केस है। ई केस में अगर एक्यूज्ड पर्सन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह की और घटनाएं घट सकती है। तो ये तो सामाजिक दृष्टिकोण है और नज़रिया है। इस परिस्थिति में डेमोक्रेसी है, सरकार डिक्टेटरशिप भी नहीं चला सकती है, लेकिन ऐसे घटना का विशेष इंक्वायरी करवा करके ऐसा घटना जो घटित करता है उस पर निश्चित रूप में गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। दरभंगा में 2.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे ये है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। रेप पीड़िता से मिलने दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे जीतन राम मांझी ने पीड़िता का हाल जाना, फिर इलाज कर रहे डॉक्टरों से बच्ची की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही बच्ची के परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़िता के परिजनों को ढांढस बांधने के बाद मांझी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, जनरली हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य तो नहीं है। ये जरूर है कि कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे पटना में घटना घटे चाहे अन्य जगहों में घटना घटे, पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है। बावजूद उसके जो अपराधी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से सरकार को कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। अभी का यही केस है। ई केस में अगर एक्यूज्ड पर्सन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह की और घटनाएं घट सकती है। तो ये तो सामाजिक दृष्टिकोण है और नज़रिया है। इस परिस्थिति में डेमोक्रेसी है, सरकार डिक्टेटरशिप भी नहीं चला सकती है, लेकिन ऐसे घटना का विशेष इंक्वायरी करवा करके ऐसा घटना जो घटित करता है उस पर निश्चित रूप में गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। तवज्जो नहीं मिलने का आरोप लगाकर महागठबंधन को छोड़ने वाले जीतन राम मांझी के फिर से एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरभंगा के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि मेरा एनडीए की तरफ झुकाव है। अगर 4 मांगे मान लें तो एनडीए में बिना किसी सीट बंटवारे की शर्तों पर मैं जा सकता हूं। इस माने में तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा चारों सिद्धांत है जिसके चलते शुरू से हम लड़ रहे हैं, आज भी हैं, तो नज़दीकी हम उनको पा रहे हैं। अब रही बात होगी जरा ठोक टेटा कर, पैसा लेता है तो जरा ठनठना के देखता है, तो उसे देख लेंगे कि कहाँ तक हमारे सिद्धांत के आगे अपने पीछे होते हैं। अगर ऐसा होगा तो उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन एनडीए का ऑफर मिल जाएगा तो आप जा सकते हैं? नहीं, ऑफर कुछ नहीं है। ऑफर यही कि चारों सिद्धांत से कौन हामी भरते हैं, कौन प्रति अपना ये इलेक्शन मुद्दा में जो घोषणा पत्र में इसको देते हैं, हम उनके साथ होंगे। सीट मुद्दा नहीं होगा? नहीं, कोई सीट मुद्दा नहीं। अभी महागठबंधन को छोड़कर आए मांझी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एनडीए से बड़ा SC/ST विरोधी हैं। पास गए तो लालू जी को तो हमने देखा कि एनडीए के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं। अब इस चीज़ को कहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन थोड़ी सी बात कह देते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी हुआ था तो सिर्फ बिहार में चर्चित नहीं था, समूचे हिंदुस्तान में अपने कामों के लिए चर्चित हो गया था। शेड्यूल कास्ट के लिए बार जैसे अभी कहा प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट के वर्डिक्ट के बियॉन्ड जा करके हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया था। डीपीसी की बैठक नहीं बुलाया। डीपीसी की बैठक अगर होती तो इनका आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों को मिल जाता। हमने उसको कैप्टन अवेयंस रख दिया और उन लोगों को दिया। इसी साल मार्च महीने में जीतन राम मांझी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही मांझी के एनडीए में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने मांझी को बिहार का सीएम बनाया था, लेकिन जब नीतीश ने जीतन राम मांझी को इस्तीफा देने के लिए कहा तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद लंबे खिंचे ड्रामे के बाद नीतीश और लालू ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई। इसके बाद मांझी एनडीए में चले गए। उन्होंने 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। बाद में जब नीतीश ने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो मांझी महागठबंधन में आ गए। वो महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने महागठबंधन से तलाक ले लिया। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।